सिक्योरिटी है और मुझे 12 महीने के लिए फिर से जेल में डाल दिया। तो मैं जब ब्लैक पैंथर के मूवमेंट को पढ़ रहा था तो मुझे याद आ रहा था कि कितना स्ट्रगल होता है। जब हम नेल्सन मंडेला को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि स्ट्रगल क्या होता है। फिर मैं उसके बाद दिल्ली में 2 बार रहा जेल में, और ये ऐसी स्टोरी है, हमने ये शायद फिल्मों में ही सुनी, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये मैंने जी कि मुझे 3 बार लाठियों से पीटा गया और मेरे शरीर की कोई हड्डी नहीं जिस पर लाठी ना पड़ी। इवन मेरे पैरों के नाखून जो है वो खींच लिए गए, मेरे दांत तोड़ दिए गए, मेरी रीढ़ की हड्डी में गैप है जो लगातार बढ़ रहा है। मैं समझता हूं कि जानवर को भी इतना नहीं सताया जाता जितना सरकार एक अम्बेडकराइट को उनके खिलाफ लड़ने में सताने का काम इंडिया में करती है। ऐसे बहुत सारे मेरे भाई जो अभी वहां जेलों में सड़ रहे हैं, जिनको पूछने वाला कोई नहीं, जो किसी ना किसी अपने समाज की, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो सिख हो या बौद्ध हो या क्रिश्चियन हो, जो अपनी लड़ाई लड़ते हुए जेलों में गए। जब इससे भी बस नहीं चला तो मेरे ऊपर गोली चलाई गई। मुझे आज भी याद है कि जब मेरे ऊपर गोली चली, नेक्स्ट डे ईद थी, तो जब मुझे होश आया तो मुझसे किसी ने कहा कि कल ईद है और आप कोशिश करो कि माहौल ना खराब, आपके समर्थक बड़े गुस्से में हैं। तो मैंने अपील की कि मैं सुरक्षित हूं, सदगुरु रविदास जी महाराज का आशीर्वाद, उनका हाथ मेरे सर पे है, मैं जिंदा हूं। आप लोग ऐसा कोई काम मत करना जिससे कि बीमारी के ऊपर कोई सवाल ना करे। जितनी मेरी उम्र नहीं, इससे ज्यादा मुकदमे मेरे ऊपर है जो सारे के सारे लोगों की लड़ाई लड़ते हैं। जब एडीआर की रिपोर्ट छपी थी इंडिया में कि सबसे ज्यादा मुकदमे किसके ऊपर है जो चुनाव लड़ रहा था, उसमें मेरा नाम सबसे फर्स्ट। इतना बड़ा छापा गया था, वो सारे मुकदमे लोगों की लड़ाई लड़ने के हैं। कोई भी मुकदमा किसी फ्रॉड का नहीं, किसी को पीड़ा पहुंचाने का नहीं है, सारे मुकदमे अपने लोगों की लड़ाई लड़ने। दूर से बैठ के आप चंद्रशेखर से 1000 सवाल कर सकते हो, जो आप मीडिया में देखते हो, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आता है, इधर ये इधर वो सब चीजें। लेकिन मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि मेरे साथ 1 महीना काम करके देखिए, आपको एहसास हो जाएगा कि लड़ाई किसे कहते हैं। जब आप घर से निकलते हैं तो ये नहीं पता कि आप वापस घर इसी हालत में आएंगे नहीं आएंगे। और मेरी माँ मुझसे कहती थी, एक बार हुआ ये था, वो किस्सा आप लोगों ने छेड़ा है हाथरस का। मैं जब हाथरस में गया रात में तो पुलिस मुझे अरेस्ट करके घर पे आई। तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि एक इंस्पेक्टर, एक पुलिस के अधिकारी मुझे कह के गए हैं कि अपने बेटों को रोको, अगर ये इसी तरह से दौड़ने की कोशिश करेगा तो पुलिस इसको मार देगी। तो मेरी माँ ने मुझसे कहा, माँ होती है ना, माँ के इतना प्रेम कोई नहीं करता। माँ का जो प्रेम होता है उसमें कोई लालच नहीं होता। मेरे आज भी याद है जब मैं रात को मोटरसाइकिल पे, मैं और हमारे भीम आर्मी के साथी विनय भाई, सब लोग हम लोग आते थे रात में, तो जब मैं थका हुआ कहीं भी पड़ के सो जाता हूँ, मेरी माँ जागती रहती थी कि वो आएगा तो वो मुझे चादर देने के लिए, ये पूछने के लिए खाना खाया नहीं खाया। माँ होती थी। तो मेरी माँ ने मुझसे हाथ में कहा, मैंने कहा मुझे जाना है, तो बोली वो तुझे मार देंगे। मैंने उनको कहा कि ये बताओ, अगर वो बेटी होती जिसने आपकी कोख से जन्म लिया, तो क्या आप मुझे रोकती है जाने देती? फिर मेरी माँ ने मुझे कभी नहीं रोका। फिर मेरी माँ ने कहा अच्छा। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं, बाबा साहब अम्बेडकर को आज भारत के लोग, राजनीतिक लोग, सामाजिक लोग उनके एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो मन से करें या दिखावे के लिए करें। वो उनके नारे भी लगाते हैं। वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो बाबा साहब से सहमत रही हो या असहमत रही हो, लेकिन आज ऐसी सिचुएशन है वहां कि किसी की भी राजनीति बाबा साहब अम्बेडकर के बगैर नहीं चल सकती। हर आदमी को बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो अपने बैनर पर लगाना पड़ा। कई पार्टियां तो बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती की बधाई देती हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कई पार्टियां बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन की बधाई देती है, बाबा साहब की फोटो नहीं लगाती, फोटो अपनी लगाती है और जन्मदिन की बधाई बाबा साहब अम्बेडकर के देती है। इस सिचुएशन में इंडिया आज है कि वहां बाबा साहब अम्बेडकर के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। और अगर प्रेजेंट की जो गवर्नमेंट है,
जिसको हम भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, वो सबसे ज्यादा विरोधी है उनका संगठन बाबा साहब अम्बेडकर का, क्योंकि सीधे जी बाबा साहब अम्बेडकर की सब यात्रा निकाली थी उन लोगों ने। जब हिंदू कोड बिल पे बाबा साहब देश की महिलाओं के लिए, सिर्फ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की महिलाओं के लिए नहीं, बैकवर्ड की महिला, टोटल महिलाओं के लिए, जब वो उनके बराबरी के अधिकार मांग रहे थे, संपत्ति में उनके अधिकार मांग रहे थे, जिन्होंने बाबा साहब की जीते जी शव यात्रा जलाई, लगाई, वो निकाली, आज वो सबसे बड़ा। ये तस्वीरें उन दिनों की हैं जब चंद्रशेखर आजाद जी संघर्ष कर रहे थे और सरकार उनको जुल्म कर रही थी। सरकार ने इतना जुल्म किया है कि अगर इतनी अच्छी चिकित्सा सुविधा न हो तो भाई चंद्रशेखर आजाद मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिनों तक चल पाएंगे, क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी का वेट दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है और रीढ़ की हड्डी में गैप होने का मतलब है शरीर की किसी बिल्डिंग की मेन पिलर को ही कमजोर कर दिया गया है। तो समाज से यही कहना चाहूँगा, जो युवा संघर्ष कर रहे हैं उनका साथ दें।